गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आज मैं बताऊंगी कि हम दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ऐड में किया था वही सेम तरीका होता है दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है यदि हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एन एग्जांपल 7/4 - 3/4, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं आपस में सेम है तो हमने सॉल्व करके 1। सेकंड जो मेथड होता है अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, आप देख सकते हो 4 और 2 दोनों डिफरेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 4, फिर हम सॉल्व करेंगे 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, आंसर 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया -6 1/4। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन होता है वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताता है कि जब दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आता है। फॉर एन एग्जांपल 7/4 - 3/4, हमने दो रेशनल नंबर लिए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो जो सब्सट्रैक्शन मेथड होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड है हमारा कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि जब किसी भी दो नंबर्स को आपस में रीअरेंज कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा सेम रहता है। सब्सट्रैक्शन मेथड इस रूल्स को फॉलो नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल 7/4 - 3/4, इन दोनों को चेंज कर दिया 3/4 - 7/4। आप इसमें देख सकते हो कि इसका आंसर आएगा 4/4 1 और इसका आंसर आएगा -4/4 -1 इज नॉट इक्वल टू। तो 1 और -1 इन दोनों में साइन का डिफरेंस है लेकिन वैल्यू सेम है, तो इसीलिए जो सब्सट्रैक्शन मेथड होता है वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब 3 या 3 से अधिक रेशनल नंबर होते हैं और यदि उन्हें सब्सट्रैक्ट किया जाता है और उनके जगह को उनके स्थान को रीअरेंज कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा सेम होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन मेथड इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल 7/3 - 3/4 -1/4 इक्वल टू 1। 7/4 - 3/4 -1/4। आप इसमें देख सकते हो, हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4/4 -1/4, 7/4 -2/4, 3/4 और ये हो गया 5/4 इज नॉट इक्वल टू। तो जब तीन नंबर्स को आपस में सब्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें एसोसिएटिव रूल्स को लगाया जाता है तो वो कभी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो अब मैं आपको प्लस और माइनस दोनों को कैसे यूज किया जाता है एक ही क्वेश्चन में, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन्स को जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है 5/6 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/2। सबसे पहला काम है, अगर दो साइन एक साथ दिख रहा है तो उन्हें रिजॉल्व करके एक ही साइन में कन्वर्ट कर देना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है 12। 4 का 12 में डिवाइड करेंगे 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -21। इस तरीके से आगे सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला काम है जो पॉजिटिव फल है उन्हें एक साइड लेना और नेगेटिव वालों को एक साइड लेना। तो पॉजिटिव दिस एंड दिस, जो 20 + 4 एक साइड ले लिया, माइनस और जो दूसरे नेगेटिव वाले हैं उन्हें एक साइड लेना 21 + 10 + 6/12। इसे सॉल्व किया 24, इसे सॉल्व किया 31 37 माइनस के 13/12। इस तरीके से हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब मैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि यदि दो रेशनल नंबर हैं तो उन दो रेशनल नंबर के बीच में यदि हमें बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने हो या एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें दो रेशनल नंबर दिए हैं, पहला रेशनल नंबर 3 एंड दूसरा रेशनल नंबर 4 है। तो हमें इन दोनों के बीच में हमें निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है। तो इस
मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 7/2 तो 3 इज ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो 2 होगा। तो ये मेथड केवल जब यूज किया जाता है जब केवल एक रेशनल नंबर पूछा होता है। सेकंड मेथड होता है यदि हमें ऑड नंबर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, तो उसमें कौन सा तरीका यूज किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं -2 और 5। इसमें हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इस मेथड को यूज करने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं। तो देखिए -2 + 5/2 = 3/2। ठीक है, तो इसे हम यूज करेंगे -2 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 5। अब हमें एक ही हो गया, हमें इसके बीच वाला लेना है और इसके बाद वाला लेना है। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे -2 + 3/2 और इसके लिए यूज करेंगे 3/2 + 5/2। तो ये हो जाएगा -4 + 3/4 और ये हो जाएगा 3 + 10/2। ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 13/2। तो इसमें कौन से 3 हो गए। नंबर फर्स्ट, पहले -2 था, इससे बड़ा हमारा -1/4, इसके बाद 3/2, इसके बाद 13/2, 13/4 और इसके बाद 5। तो यदि हमें कोई ऑड नंबर पूछा जाता है, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें ऑड नंबर्स निकालने होते हैं, जैसे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 7 निकालने हैं, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखेंगे कि 1/4 और 1/2 दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 है वो हमारा एक इवन नंबर है। यदि हमसे इवन नंबर पूछा जाता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो पहले 1/4 में हम इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 और 1/2 में हम इस वाले डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करते हैं 4/4। तो ये हो गया 2/8 और ये हो गया 4/8। आप इसमें देख सकते हो इन दोनों के बीच में केवल एक ही नंबर आ सकता है, वो भी 3/8। लेकिन हमें निकालने कितने 10, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/10, 10/10। ये हो गया 20/80 और ये हो गया 40/80। तो इनके बीच में कौन कौन से आ सकते हैं 21/80, 22/80, 23/80, 39/80। इतने रेशनल नंबर इनके बीच में आ सकते हैं। दिस इज योर आंसर। थैंक्स।